जवाब मिल गया मुझे, मिल गया जवाब। नहीं। तूने मेरे साथ अपने बेटे के साथ इतना बड़ा फर्क किया। तुझे पता है, जब इस दुनिया एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मां पर विश्वास करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि दुनिया उससे झूठ बोल सकती है, लेकिन उसकी मां उससे कभी झूठ नहीं बोलेगी। तूने उसी विश्वास का इस्तेमाल किया मुझे धोखा देने के लिए। मेरी बात सुन। दूर दूर, मुझसे दूर बिल्लो, दूर हो जाओ मुझसे। जो कुछ भी तू बोल रहे है ना, तू नहीं बोल रहा, किन्नर बोलते पाए। किन्नरों का तोहफा है तोहफा। अपने माँ बाप तो विश्वास नहीं तेनू कि जादू टोना कीता है तेनू, किन्नर ने टोना कीता है तेरा टोना। कब तक आनंद सिंह, हाँ कब तक बार बार उन किन्नरों को जलील करते रहोगे? अरे वो किन्नर कम से कम इंसान तो हैं। और तुम अपने अंदर झांक कर देखो, अपने गिरबान में झांको। इंसानियत बची है तुम में? हाँ? नहीं बची। और तू मेरी माँ, तूने सौम्या को मुझसे अलग करने के लिए खेल खेले। गलत किया प्रीतो, गलत किया। उसके साथ भी और मेरे साथ भी। तुझे पता है, मैं सोचता रहा कि तेरी जगह और कोई माँ होती तो वो भी यही करती। तेरी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। आज तेरी माँ सड़क पर आ गई और देख उसमें कोई ताकत नहीं है। तेरे बूढ़े बाप को एक नाचने वाली नचा सकती है, लेकिन है तो वो एक औरत है, और उस औरत ने तेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हरमान, सिर्फ एक बात सोच के, एक दिन मेरी माँ को एहसास होगा कि सौम्या उसके बेटे की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। तुझे एहसास ही नहीं हुआ प्रीतो, एहसास ही नहीं हुआ। अब तक तो मैं इस जद्दोजहद में था कि सौम्या को इस दुनिया में लाऊंगा, पूरा परिवार उसे अपनाएगा, हम सब साथ में रहेंगे। आज पता चल गया कि जो अपने खून के साथ फरेब कर सकते वो किसी से नया रिश्ता क्या बनाएंगे? और रिश्ता वो भी किससे? एक किन्नर से। तुझे पता है किन्नर क्या होते हैं? पता है? सबसे पहले तो किन्नर इंसान होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करते। उन लोगों का ना एक दूसरे से खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक परिवार की तरह एक छत के नीचे साथ में रहते, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते, तालियां बजाकर ढोल बजाकर नेक मांगते हैं। उन्हें अगर नमक और रोटी भी मिल जाए ना तो वो खाकर भी सुकून से सो जाते हैं। ये हम जैसे लोग हैं ना, उन्हें चाहे जो बोल दे, पर उनके दिल से हम लोगों के लिए सिर्फ दुआएं निकलती हैं। तो मेरी बात से तो दूर रह, मुझसे दूर हो जा। अच्छा है कि सौम्या को इस परिवार का हिस्सा बनाने की मेरी कोशिश आज खत्म हो गई। मुझे एक बात का एहसास हुआ प्रीतो, तुम लोग सौम्या के लायक ही नहीं हो। किन्नरों की तुम लोगों से बराबरी करना मतलब उनकी बेइज्जती करना है, उन्हें गाली देने के बराबर है। ये झूठ, फरेब, विश्वासघात, इस सबसे दूर जा रहा हूं मैं उन किन्नरों की दुनिया में। जैसे वो जिंदगी जीते ना, मैं वैसे जीऊंगा। बेशक सड़क पर ढोल बजा बजा कर पैसे कमाऊंगा, खाऊंगा, लेकिन एक बात बोलूं प्रीतो, वो जिंदगी ना इस जिंदगी से बहुत अच्छी होगी। क्योंकि
पर कोई मेरे विश्वास के साथ तो नहीं खेल रहा होगा। और देख, देख, तेरा बेटा आजाद हो गया। बाप और बेटे के रिश्ते से तो पहले ही आजाद हो गया था। और आज हरमन आजाद हो गया है। आजाद। और आज बेटे के रिश्ते से भी आजाद हो गया। नहीं हरमन, हरमन नहीं, नहीं, मैं तेरे पैर पड़ती, मैं ऐसे मत बोल, तू मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जा रही, तुझे मैंने जो कुछ किया तेरे लिए क्या? नहीं 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 नहीं, तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात। चुप। अच्छा हुआ हैप्पी सिंह के घर गंगा जल खत्म हो गया, क्योंकि ना गंगा जल खत्म होता, ना मैं यहाँ आता, और ना मुझे पता चलता कि हमारे घर की गंगा कितनी मैली हो गई। क्या बुलाते हो सौम्या तुम लोग? किन्नर? तुझे पता है, हमारे रिश्ते की हिफाजत के लिए वो दर दर भटक भटक कर, हाथ फैलाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर रही है। और तू प्रीतम, मेरी माँ, एक माँ बेटे के रिश्ते को, एक माँ बेटे के बीच के विश्वास को यूं ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करके लुटा रही है। देख 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 मेरी आंखों में, देख आंखों में, देख देख, पता है क्या है आंखों में? आंखों में सब कुछ है। अब तुझे इन आंखों मेरी मां नजर नहीं आएगी। देख देख के तेरे हाथ देख, तू कंगाल हो गई। हाँ प्रीतो, कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। ये जो तूने किया ना, हाँ, इसके बाद शांति से बैठकर सोचना जो कुछ भी खेल तूने खेले, जो कुछ भी तूने किया है, उससे तुझे क्या मिला। एक बात मेरे दिल में आई है प्रीतो, कि माता रानी ऐसी मां से तो अच्छा अनाथ ही अच्छा। चाचे, घर का सारा गंगा जल हैप्पी सिंह के घर भिजवाते, यहां अब उसका कोई काम नहीं है। क्या बात कही तूने? आजा अरमान। कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। देख तराना, मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ये क्या है दीदी? मैं तेरे लिए पर्दे लाई हूँ। पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी तराना। अब तो तेरी और हरमन जी की मेहनत सफल होने वाली है। ये शर्त पूरे होते ही तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर हमारा दिया हुआ छोटा सा तोहफा अपने साथ ले जाना, और जब तू ये पर्दे वहां लगाएगी तो तुझे हमारी याद भी आएगी। आप लोगों को याद करने के लिए मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। माता रानी ने आप सभी को मेरी जिंदगी में एक अनमोल तोहफे की तरह दिया है। अच्छा तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, नेक मांगने नहीं जाना है। अभी तो तुझे 7 मन 7 अनाज वाली शर्त भी पूरी करनी है।
जब वो पूरी करेगी तभी तो जाएगी ना। जी, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तराना, तुम्हारा हर सपना माता रानी पूरा करे। आज भी सत श्री अकाल। प्रीतु जी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मामा जी, मामी जी, हुआ क्या है? अरे कोई बताएगा? आखिर आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? हरमन जी, क्या हुआ है? आप अपना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या घर में? कोई बता क्यों नहीं रहा है? इसका घर है, उसी से पूछ लो सुरभि। मेरा इस घर से अब कोई लेना देना नहीं। मैं उन किन्नरों की दुनिया में जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।